नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वैश्विक कल्याण की दिशा में कार्य कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश हित को सर्वोपरि रखना ही हमारा सामूहिक धर्म है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेश के विभिन्न विभागों में भर्ती हुए 1087 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और हरियाणा सरकार ने पिछले 20 वर्ष या उससे अधिक समय से किराए या पट्टे के माध्यम से व्यक्तिगत या निजी संस्था के कब्जे वाली सरकारी संपत्तियां बेचने के लिए हरियाणा किराए पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति 2023 अधिसूचित की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गौतम बुद्ध की महान शिक्षाएं सदियों से असंख्य लोगों को प्रभावित कर रही हैं। नई दिल्ली में विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध किसी व्यक्ति से हटकर एक समझ और किसी रूप से हटकर एक विचार है। उन्होंने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वैश्विक कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में भारत ने कई विषयों पर नई पहल की है तथा इसके लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि विश्व आज युद्ध और अशांति से पीड़ित है, जबकि बुद्ध ने सदियों पहले युद्ध का समाधान दिया था। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 16वें लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह दिवस लोक सेवकों के लिए खुद को जनता के प्रति फिर से समर्पित करने और अपनी प्रतिबद्धताओं एवं कार्य में उत्कृष्टता लाने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1947 में आज ही के दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोक सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि भारत के हित को हमेशा सर्वोपरि रखना हमारा सामूहिक धर्म है। लोक सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि सबसे कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद भी लोक सेवकों के वित्तीय लाभ की तुलना उपलब्ध विकल्पों से नहीं की जा सकती, लेकिन लोक सेवा में कुछ खास है जो एक लोक सेवक को लोगों की सेवा और उनका उत्थान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने अपने देशों में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा से निपटने के उपायों संबंधी जानकारी साझा की। इन प्रतिनिधियों ने शंघाई सहयोग संगठन के ढांचे के अंतर्गत आपदा आपात स्थिति की रोकथाम और उन्मूलन के क्षेत्र में नवीन कार्यप्रणालियों, प्रौद्योगिकियों और भविष्य में सहयोग की संभावनाओं के बारे में अपने विचार साझा किए। विचार विमर्श के आधार पर सदस्य देशों ने संगठन के ढांचे के अंदर तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को संयुक्त रूप से कम करने के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में शामिल प्रतिभागी देशों ने 2023-2025 के दौरान आपदा से उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के उन्मूलन में सहायता प्रदान करने के बारे में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच हुए समझौते लागू करने से जुड़ी कार्य योजना पर भी चर्चा की और उसे मंजूरी दी। अब सुनिए आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है तमिल न सीख पाने का अफसोस। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के लीक से हटकर विचार, जिसमें उन्होंने तमिल भाषा सीखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।
28 फरवरी 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। यह एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। बहुत से लोगों ने मुझे तमिल लिटरेचर की क्वालिटी और इसमें लिखी गई कविताओं की गहराई के बारे में बहुत कुछ बताया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मानव शक्ति की कमी पूरी करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में भर्ती हुए लगभग 1087 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की जा रही हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे नागरिक बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे गए हैं, उनमें 382 चालक, 92 आयुष योग सहायक, 96 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 55 अग्निशामक तथा 31 जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब तक 5600 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया है। हरियाणा सरकार ने पिछले 20 वर्ष या उससे अधिक समय से किराए या पट्टे के माध्यम से व्यक्तिगत या निजी संस्था के कब्जे वाली सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम और प्राधिकरणों की संपत्तियों को बेचने के लिए हरियाणा किराए पर सरकारी संपत्ति निपटान नीति 2023 अधिसूचित की है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि ये नीति 100 वर्ग गज प्रति लाभार्थी प्रति भूखंड तक की ऐसी सभी संपत्तियों पर लागू होगी जो 1 जून 2001 से पहले पट्टे या किराए पर दी गई थी। श्री कौशल ने कहा कि राज्य सरकार ने नगर निकायों द्वारा दुकानों और घरों की बिक्री के लिए 1 जून 2021 को एक नीति अधिसूचित की थी, जहां ऐसी संपत्ति का कब्जा 20 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए नगर निकायों या उसके पूर्ववर्ती निकायों की बजाय अन्य संस्थाओं के पास है। इस नीति को लागू करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ध्यान में लाया गया कि बड़ी संख्या में संपत्तियां वास्तव में राज्य सरकार के अन्य विभाग, बोर्ड और निगमों के स्वामित्व में हैं, लेकिन वे निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को किराए या पट्टे पर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी विभागों के लिए एक व्यापक नीति बनाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्तर पर कोई भ्रांति न रहे। इसलिए राज्य सरकार द्वारा ये नई नीति बनाई गई है और हाल ही में मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि ये एक मुश्त नीति है, जिसके अंतर्गत आने वाले लोगों को नीति की अधिसूचना जारी होने के 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि ये नीति पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भूमि पर लागू नहीं होगी। हरियाणा में अपराध एवं अपराधी का पता लगाने वाली नेटवर्क एवं प्रणाली CCTNS को मेघराज क्लाउड में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा पुलिस का यह कदम राज्य के कानून प्रवर्तन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के प्रयासों में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक OP सिंह ने बताया कि CCTNS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और अपराध से जुड़ी न्याय प्रणाली के विभिन्न भागों को एक पोर्टल पर लाता है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मेघराज क्लाउड बेहतरीन डेटा सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिससे गोपनीयता, अखंडता और आपराधिक रिकॉर्ड, जांच एवं मुकदमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि देश हित को सर्वोपरि रखना ही हमारा सामूहिक धर्म है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।